आने वाला हूं। अग्निवीर के बच्चे, नेवी एमआर के बच्चे, एसएसआर के बच्चे, जितने बच्चे बाकी जितने भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए हमारे क्वेश्चंस नदी से संबंधित आने वाले हैं, मेरे प्यारे साथी मैं बता रहा हूं आपको बेहतर ढंग से समझाने वाला हूं। बेहतर ढंग से मैं आपको कहना चाहूं, ये भारत की प्रमुख महानदियों के बारे में आपको इतना बेस समझा दूंगा आज कि आपको फिर इससे संबंधित कभी भी डाउट नहीं रहेगा। मेरे प्यारे साथी, एक कहावत है कि ना संघर्ष से ना मुश्किलें, ना संघर्ष से ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष से ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में, और आंधी तूफान थम जाएगा, आंधी तूफान थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में, लक्ष्य रहेगा सीने में। मेरे प्यारे साथी जुड़ जाइए आप लोग और बेहतर ढंग से आज का क्लास है भारत के प्रमुख महानदियों के बारे में। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किसी भी एग्जामिनेशन में आप जाओगे, आपको नदी से संबंधित जो भारत के प्रमुख महानदी है उन प्रमुख महानदियों के बारे में वर्णन करूंगा। चलिए मेरे प्यारे साथी लोग, बिल्कुल कलम और कापी उठा लीजिए। आप लोग कलम कापी उठा करके और मेरी एक एक बात को आप लोग ध्यान से सुनिए। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथी लोग, बता दूं कि भारत के प्रमुख महानदी, भारत के प्रमुख महानदी जिसका मैं वर्णन यहां पे किया हूं, जैसा कि गंगा। गंगा क्या है? गंगा भारत की प्रमुख महानदी की सबसे प्रथम नदी है। इस पे मैं चर्चा देर तक करूंगा और जितने क्वेश्चन बनेंगे आपके भारत के प्रमुख महानदी में गंगा नदी का क्या अस्तित्व है, मैं आपको इसको बेहतर ढंग से समझाऊंगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आइए समझिए। मेरे प्यारे साथी, मैं आपको बता दूं कि भारत की प्रमुख महानदी में जो गंगा नदी है, जो गंगा नदी है वो सबसे लंबी नदी है। आप क्वेश्चन में लिख लीजिएगा बेटा कि भारत की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है। जल्दी बोले बेटा, सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी जो है बेटा, याद रखना वो तुम्हारा कौन सा है? गंगा नदी है। कौन सी नदी भाई, कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। कहा कि भारत के प्रमुख महानदी में से जो गंगा नदी है वो आपका क्या भाई? सबसे लंबी नदी है। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चों कि इस नदी का निर्माण कहां से हुआ, अर्थात उद्गम कहां से हुआ, यानी गंगा नदी कहां से बन करके चलती है और कहां पे उसका अंत होता है। मेरे प्यारे साथी समझ लो, मेरे प्यारे बच्चे लोग, एक एक वर्ड को मेरे आप लोग गौर पूर्वक सुनिए। सच बता रहा हूं, सच बता रहा हूं कि कोई प्रश्न नहीं छूटेगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और ये मैं वादा करता हूं कि जितना पढ़ा दूंगा ना वो संपूर्ण चीजें तुम्हारे दिमाग में बैठा करके मैं पढ़ाऊंगा और संपूर्ण चीजें समझ जाओगे और सिलेक्शन तुम्हारा बिल्कुल, मैं 100% बता रहा हूं कि बीच में मुझे कुछ दिक्कत हो गया जिसके कारण वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अब डेली के डेली मेरे वीडियो आपको अपलोड होते रहेंगे, मिलते रहेंगे। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर वीडियो आपके बेल आइकन पर मिलता रहे, आपको मिलता रहे। चलिए मेरे प्यारे साथी, क्वेश्चन में को प्रारंभ कर रहा हूं, क्वेश्चन को मैं प्रारंभ कर रहा हूं। कलम और कापी आपकी चलनी चाहिए मेरे साथ और जबरदस्त बता रहा हूं मेरे शेर लोग कि आपका आज का जो क्लास होगा नदी से संबंधित, भारत के प्रमुख महानदियों के बारे में मैं बात करूं तो आज से आपको जितने बोर्ड पे आपके महानदी दिख रहे हैं, चाहे गंगा हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, चाहे सिंधु हो, चाहे गोदावरी हो, चाहे नर्मदा हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे महानदी हो, ये इतने नदी 1 2 3 4 5 6 7 7 महानदियों को लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं। क्वेश्चन सब बनेगा और जितना बनेगा, जितना पूछेगा वो संपूर्ण क्वेश्चन उसमें आपके देखने को मिलेगा, ये मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूं। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन कि गंगा नदी का उद्गम कहां से हुआ है। सुन लो बेटा, गंगा नदी का उद्गम कहां से हुआ है? तो बता दू बाबू, आपको ध्यान में रखना है, हिमालय का नाम सुने होंगे। हिमालय भैया, हिमालय से क्या हुआ बबुआ? गंगा नदी निकली और हिमालय से निकल करके बाबू लोग कहां आ गई बाबू? कहां आ गई आपको मालूम होना चाहिए। तो ये आ गया बंगाल की खाड़ी में।
कहा गया बंगाल की खाड़ी में। भाई हिमालय से निकलने के बाद में अब कोई पूछे कि गंगा नदी का उद्गम कहां से हुआ तो क्या बोलोगे बाबू? हिमालय बोलोगे। क्या बोलोगे? हिमालय से गंगा नदी निकली और कहां चली गई बाबू? जल्दी बोलो, बंगाल की खाड़ी में जाके खत्म हो गई। बंगाल की खाड़ी में। बेटा लिख लेना अपने कॉपी में पेन में कि बंगाल के खाड़ी में क्या हो गया भैया, गंगा नदी हिमालय से निकली और बंगाल के खाड़ी में क्या हो गई? ये जाकर के मिल करके वहीं पे विलीन हो गई। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहूं कि गंगा नदी हिमालय से निकली और बंगाल की खाड़ी में जाकर के विलुप्त हो गई, तो बोलो बेटा, कोई तुमसे पूछे कि भैया एक बात बताओ कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो आपको बोल देना है कि गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। बेटा जल्दी बोलो कितना है? 2525 किलोमीटर। जल्दी से समझ लो बेटा, कितनी दूरी है? कितनी दूरी है? जल्दी से बोलो। 2525 किलोमीटर आपके गंगा नदी की लंबाई है, जो कहां से कहां तक है? हिमालय से लेकर के और बंगाल के खाड़ी तक की जो दूरी है गंगा नदी का, वो दूरी की जो मानक बेटा वो कितना है? 2525 किलोमीटर। मेरे प्यारे बच्चों, कलम और कापी में लिख लीजिए। हिमालय नदी, गंगा नदी का उद्गम कहां से हुआ? जल्दी बोलो बेटा। हिमालय से। हिमालय से कहां तक गई भाई? बोलो जल्दी से। तो ये चली गई बंगाल के खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में जब गई ना बाबू, तो सुन ना बाबू, तुमसे क्वेश्चन इतना पूछ सकता है कि बंगाल खाड़ी और हिमालय के बीच की दूरी कितनी है, तो बोलो बबुआ कितना? मैंने बता दिया 2525 किलोमीटर। बोले तो 2525 किलोमीटर। बेटा याद रखना इस बात को। मैं आपसे पूछू बेटा, क्वेश्चन में आपसे किलोमीटर में ना पूछ करके मील में पूछ सकता। किस में पूछ सकता बेटा? लोग मील में पूछ सकता है। तो आप लिख सकते हो कि 1569 मील। 1569 मील। बेटा याद रखना, आपका मील में क्वेश्चन पूछेगा तो बोल देना। तो बोल बेटा जल्दी से कि अब तुमसे कोई पूछे गंगा नदी की लंबाई कितना है, तो क्या बोलोगे बेटा? 2525 किलोमीटर। कहां से कहां तक? हिमालय से बंगाल के खाड़ी तक। मील में पूछे तो क्या बोलोगे? 1569 मील हिमालय से बंगाल की खाड़ी। अब एक बात आती है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलोगे? गंगा है। गंगा नदी क्या है? गंगा नदी भारत की प्रमुख महानदी में से एक नदी है। प्रमुख महानदी में से एक नदी कौन है बेटा? जल्दी बोलो। गंगा नदी है। कौन बेटा? जल्दी बोलो। गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा नदी। अब अगला पॉइंट आता है बेटा, यहां पे जो क्वेश्चन आपके बीच में मैंने रखा है और सारे क्वेश्चन बेटा, एक बात बता दो बेटा कि अब इसके दो पार्ट मैंने डिवाइड किया है। दो पार्ट मैंने डिवाइड किया है। दोनों पार्ट डिवाइड कौन कौन से किए हैं मैंने? वो दो पार्ट याद रखना, एक दाया पक्ष और एक बाया पक्ष। एक दाया पक्ष और एक बाया पक्ष। प्यारे बच्चों आप लोग बिल्कुल, आप लोग भी नोट करते रहो, साथ में आप लोग नोट करते रहिए। कापी कलम में उठा करके कलम कापी और नोट करते रहिए। नोट करते रहिए कि इस बात को कि जो मैं बता रहा हूं बेटा वो फटाफट पूरी की पूरी क्वेश्चन आपके बीच में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एक बार गौर पूर्वक सुन लीजिए कि जब तक आप मेरे साथ नहीं चलेंगे, जब तक आप मेरे साथ नहीं चलेंगे, आपकी सफलता आपके पास आने वाली नहीं है। आपके पास आने वाली नहीं है। सच बता दूं तो बेटा बिल्कुल सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान देंगे और बिल्कुल वीडियो को अच्छे तरीके से देखते रहिए सभी लोग। फटाफट मैं आपको चलता हूं लेकर के आगे की ओर, आगे लेकर के चलता हूं। बिल्कुल ध्यान दीजिए आप लोग, आगे लेकर के चल। चलिए भाई देखो आगे लेकर क्या चल रहा हूं। इस गंगा नदी के दो पार्ट मेरे प्यारे बच्चों, एक पार्ट तुम्हारा दाया और दूसरा पार्ट मैंने बना दिया बाया। बेटा याद रखना, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। ये राइट साइड बेटा, ये राइट साइड है और ये तुम्हारा लेफ्ट साइड है। याद रखना इस बात को। ये किसकी बात हो रही? गंगा को दो भागों में मैंने डिवाइड कर दिया, एक बाया पक्ष और एक दाया पक्ष। अब आपसे पूछ सकता है कंपटीशन में, पेपर में, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि एक बात बता बेटा कि गंगा नदी के दाएं ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती है, तो क्या बोलोगे? आपको लिख देना है दो ऐसी नदियां बेटा। एक यमुना, बोलो बेटा दाएं तरफ से कौन? एक यमुना नदी
और दूसरा मेरे प्यारे गुल्ला लोग, बल्लू लोग, मेरे प्यारे साथी लोग, आप समझ लो दूसरा नदी बेटा सोन है। सोन, कौन सी नदी? सोन। यमुना और सोन नदी, यमुना और सोन नदी ये आकर के क्या करती है? गंगा में, गंगा के दाएं ओर से आकर के क्या करती है? मिलती है। मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। गंगा नदी में कौन ऐसी नदियां हैं जो आकर के दाएं ओर से मुड़ती है? तो बोलो बेटा, समझ में आ रही होगी ना? दो, एक यमुना नदी, दूसरा सोन नदी। यमुना नदी और सोन नदी, ये दो नदियां क्या करती है? गंगा में आकर के मिलती हैं। और किधर से मिलती है बेटा? याद रखना, दाएं तरफ से। किधर से मिलती है? दाएं तरफ से। मेरे प्यारे साथी लोग एक बात समझ लो बेटा, मैं आपको बता दूं, बाएं साइड, कौन से साइड से बेटा? बाएं साइड से। बाएं साइड से कौन कौन सी नदियां मिलती है उसका नाम मैं आपके बीच में रख देता था। पहला नदी रामगंगा, लिख लो बच्चा लोग, पहला नदी कौन सा है? रामगंगा। लास्ट में आपको मैं हट जाऊंगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं जो चीजें लिख रहा हूं आप लोग लिखते चलो मेरे साथ में। लिखने के साथ साथ में आप लोग लिखने के साथ साथ में आप लोग, यदि कोई दिक्कत होगी तो मैं अभी लिखने के बाद में बोर्ड से हट जाऊंगा, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, चलते हैं। पहला बताइए, गंगा नदी के बाएं ओर से मिलने वाली नदी कौन कौन सी है? पहला नाम मैंने लिख दिया बेटा, जल्दी बोलो, रामगंगा। कौन सा नदी बाबू? रामगंगा। दूसरा नदी का नाम मैं लिख देता हूं बच्चा लोग, घाघरा नदी। कौन सा बाबू? घाघरा नदी, घाघरा नदी। तीसरा कौन सा बाबू? बोलो तो जल्दी से, तुम काहे को भैया बोलोगे, हमारी बोलने का जरूरत है बाबू, तो हम ही बोल रहे हैं। लेकिन एक बात सुन बबुआ, हमारे बोलने के बाद में तुमको पेपर में जाकर के बेहतर ठोक के आना है, ताकि कल तेरे गांव वाले जो बहुत बोलते हैं ना बाबू, उनकी बोलती बंद हो जाए। तेरे पढ़ने के आगे, तेरे पढ़ने के आगे उनकी बोलती बंद हो जाए ना। लोग कहते हैं ना, वो मैंने देख लिया, बहुत सारे बच्चे का सिलेक्शन, बहुत सारे लोग फॉर्म डाले, कोई ना हुआ। बेटा इतनी बात समझ लेना, तेरे को ना बोलना, लेकिन जिस दिन बोलना ना, तेरे को नहीं बोलना, तेरी क्वालिटी, तेरी सभ्यता, तेरी कामयाबी और तेरा संस्कार बोलेगा। ये बात समझ ले बेटा। इसलिए डट करके कॉपी कलम उठा करके और बेटा जुट करके पढ़ लो बेटा, एक एक पॉइंट। जल्दी बोलो, बाएं तरफ से कौन नदी मिलती है? पहला बोलो बेटा, रामगंगा नदी। कहां मिली? गंगा में। कहां? गंगा नदी में। गंगा नदी के किस ओर से मिली बेटा? बाएं ओर से मिली। घाघरा किस ओर से मिली बेटा? जल्दी से बोलो, घाघरा नदी किस, गंगा नदी में किस ओर से मिलती बेटा? बाएं ओर से मिलती। लल्ला ले वो बता बेटा। तीसरा नदी है गंडक। कौन नदी बेटा? गंडक। जल्दी से बोलो बेटा, तीसरा नदी कौन सा है? गंडक नदी है। और मेरे प्यारे बच्चों, चौथा नदी जो है कोसी है बेटा। कौन सा नदी है? कोसी नदी। कौन सा बाबू? कोसी नदी। और पांचवें नदी की बात करूं, पांचवें नदी की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो वो है आपका महानंदा। कौन है बाबू? महानंदा। मेरे प्यारे बच्चों, ये तुम्हारे दो दिशाएं हो गए। मैं यहाँ पे दो साइन लिख दिया, एक दाया और एक बाया। और एक बात ध्यान में रखना बाबू लोग, मैं अंतिम में तुमको रटा देता हूं बेटा। सच बताओ ना, यमुना क्या हो गया बेटा? यमुना में सोना मिला। और सच बताओ ना, दुनिया में किसी व्यक्ति को सबसे ज्यादा कोई चीज लगता है ना बेटा, लेना होता है ना, तो भाई आप बोलोगे ना बेटा, आपको दाया हाथ बढ़ाना हो। कहते हैं ना भाई, मुझे बाएं हाथ से, कभी किसी व्यक्ति को बाएं हाथ से लक्ष्मी या पैसे नहीं देना चाहिए, मतलब पैसे नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि यही तो दिक्कत है ना भाई। हम सब लोग, हम भारतीय परंपरा से जुड़े हुए हैं, हम एक ऐसे संस्कृत से जुड़े हुए हैं जहां पे बहुत सारे साइंटिफिक और शास्त्र की चीजें छिपी हुई है। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने क्या बताया कि यमुना और सोना नदी गंगा नदी के दाएं ओर से जुड़ी हुई है। और याद रखना है दोस्त कि गंगा नदी में बाएं ओर से जो जुड़ने वाली नदियां हैं या निकलने वाली नदियां, वो कौन कौन सी है? राम गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदी। ये पांच नदियां बाएं ओर से गंगा में सम्मिलित है। और दाएं ओर से कौन सी नदियां? दाएं ओर से दो नदियां तुम्हारी सम्मिलित है। और याद रखना, जब महानदी की बात आए, जब महानदी की बात आए, जब महानदी की बात आए दोस्त, तो एक बात याद रखना कि छोटी छोटी नदियों से मिलकर के, छोटी छोटी नदियों से मिलकर के ही एक महानदी का निर्माण होता है।
समझ रहे बात को। तो ये महानदी गंगा इसलिए है कि आपको मालूम चल गया होगा कि इसमें तमाम छोटी छोटी नदियां मिल करके बनी हुई है, जैसे यमुना हो गया, तोना हो गया, रामगंगा, घाघरा, गंडक और कोसी और महानदी नंदा, ये सब तुम्हारे क्या हो गए, छोटे छोटे नदी मिल करके। और बोलो बेटा क्या बना दिया, एक गंगा नदी को क्या बना दिया, महानदी बना दिया। क्या बना दिया बेटा, लिख लेना पूरी बात। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, बेटा बोलो घाघरा नदी किस नदी से, किस महानदी से संबंधित है और वो किस दिशा से जाकर के उसमें जुड़ी हुई है। बोलो बेटा घाघरा, तेज समझ में आ रही होगी ना। घाघरा नदी गंगा का भाग है, गंगा महानदी का एक अंग है, और उस गंगा के महानदी के बाएं पक्ष से आकर के क्या करती है, उसमें जुड़ती है। अगले पॉइंट पे मैं चलता हूं। एक बार आप लोग बेहतर तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं इसको जब मिटा लूं तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आपके कॉपी में अच्छे से छप जाना चाहिए, बाद में आप इसको अच्छे से लिख सकते। कैप्चर कर लिए होंगे इतनी बात को, क्योंकि मैं मिटा करके दूसरे नदी के बारे में चर्चा करूंगा। चलिए मेरे प्यारे साथी, मैं अब आपके बीच में आ रहा हूं। कहां पे मैं आ रहा हूं, भारत के प्रमुख महानदियों के दूसरे नंबर पे। किस नंबर पे आ रहा हूं भाई, जल्दी बोलो। तो मैं आ रहा हूं दूसरे नंबर पे, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है, एक कहानी सुना देता हूं यार, सच बताऊं ना, एक कहानी सुना देता हूं। बिल्कुल कॉपी पे आप पे रख दीजिए और मेरी कहानी सुनिए। सर हम कैसे भारत के ये 7 महानदियों के नाम याद करूं, मैं आपको बता दूं, ऐसे याद कर लो। कैसे याद करोगे, देख देता हूं, जीवन में नहीं भूलोगे। बेटा एक बात बता दो, एक दो देवता थे, देवता का मतलब ईश्वर भगवान। कौन कौन, एक है कृष्ण जी और दूसरे है ब्रह्मा जी। कृष्ण जी और ब्रह्मा जी दो लोग मिलकर के, कृष्ण जी और ब्रह्मा जी दो लोग मिल करके, एक व्यक्ति है जन भैया, सभी लोग, कौन सिद्धू पाजी को नहीं जानता, सिंधु पाजी यानी सिद्धू पाजी को कौन नहीं जानता भाई। आजकल तो कमेंटेटर में जाकर के जब आईपीएल मैच होता ना, तो उसमें कमेंटेटर करता। बात तो समझ में आती ना, बात तो समझ में आती, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंटेटर में इस बात को समझ लेना। सिद्धू पाजी जी थे, कृष्ण जी और ब्रह्मा जी दो लोग। एक बार सिंधु जी कहां गए, गंगा में स्नान करने। बोलो बोलो, बात समझ में आ रही है। कौन स्नान करने गया, सिंधु जी गए, नहीं सिद्धू जी गए। कौन गया, सिद्धू जी गए। कौन गया, सिद्धू जी गए। सिद्धू जी कहां गए, बोलो जल्दी से बेटा, गंगा में स्नान करने। कहां गए, गंगा में स्नान करने चले गए। अब ये गंगा में स्नान करने गए तो ऐसा इनका किस्मत खराब था, ऐसा इनका किस्मत खराब था, ये गंगा में, गंगा के धारा में बहने लगे। जब गंगा के धारा में बहने लगे तो ये बड़े भक्त थे, सिंधु जी बड़े भक्त थे, किसके, ब्रह्मा जी के और कृष्ण जी के। बोलो जय खाटू श्याम। कृष्ण जी के और ब्रह्मा जी के बहुत बड़े भक्त थे, बिना पूजा किए खाते नहीं थे। जैसे ब्रह्मा जी और कृष्ण जी ने देखा कि भाई मेरा भक्त कौन, सिद्धू जी अर्थात सिंधु, गंगा में क्या हो रहा है, गंगा की धारा बहुत तेज थी और उसमें ये क्या हो रहा भाई, बहने लगा। और जब बहने लगा तो ये ब्रह्मा जी और कृष्ण जी तब तक निकले निकले निकले, जब तक इनको बचाने के लिए, तब तक ये बेचारे सिंधु जी कहां पहुंच गए, नर्मदा में, नर्मदा में पहुंच गए। कहां पहुंच गए, नर्मदा में। कहां पहुंच गए, नर्मदा में। और नर्मदा में पहुंचे जैसे, तैसे कृष्ण और ब्रह्मा जी पहुंच करके इनको गोदी में ले लिया। किसमें ले लिया, गोदी में ले लिया बाबू, किसमें ले लिया, गोदी में ले लिया। और गोदी में ले जैसे ले करके बाहर निकले, गोदी में जैसे बाहर निकले लेकर के, तैसे वहां के दुनिया के लोग खड़े होकर के देख रहे थे कि सिंधु जी तो बच गए, और भैया कृष्ण जी और ब्रह्मा जी ने बहुत महान का काम कर दिया। कौन सा काम कर दिया, महान का काम। मेरे कहानी का मतलब आपसे क्वेश्चन करूं तो भाई बोलो कितने देवता थे सिंधु जी को बचाने के लिए, 2। पहला कौन, कृष्ण, दूसरा कौन, ब्रह्मा। कृष्ण का मतलब कृष्ण नदी, कृष्णा नदी, और ब्रह्म का मतलब ब्रह्मपुत्र नदी। भाई 2 हो गया। बोलो सिंधु जी किस नदी में बह गए थे, किसमें सबसे पहले भैया स्नान करने गए, तो आपके दिमाग में आएगा भैया सिंधु जी तो सबसे पहले गंगा में स्नान करने गए। गंगा की धारा बहुत तेज थी, तो बोलो बेटा बह करके किस नदी में चले गए, तो दिमाग में तेरी बात आएगी बेटा, मेरे गुरुजी ने कहा था कि गंगा में स्नान करने गए, उसकी धारा तेज थी, तो उसकी धारा तेज होने के नाते वो बह करके कहां चले गए, नर्मदा में। किसमें चले गए, नर्मदा में चले गए। नर्मदा में जैसे चले गए तो नर्मदा के बाद में क्या हुआ कि उनको
कृष्ण जी और ब्रह्मा जी मिलकर के क्या कर लिए, गोदी में उठा लिए ताकि वो डूबे ना, उनको उन्होंने बचा लिया। तो गोदावरी मतलब हो गया, गोदा का मतलब, गोद का मतलब हो गया गोदावरी, और गोदावरी से जैसे उनको गोद में उठा करके बाहर निकले गोदावरी से, तो ऐसे लोग वहां पे खड़े होकर के क्या बोले कि प्रभु श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी ने महान का काम कर दिया। महान का मतलब हो गया महानदी, महान का मतलब महानदी। बोलो बात तेरे समझ आ गई भाई, बोलो बेटा। गोदावरी का मतलब गोद में ले लिया गोदावरी, महान काम कर दिया महान नदी, महा काम कर दिया महान नदी। और बेटा बात तो तेरे समझ आ गई होगी कि सबसे पहले कहां नहाए, गंगा में, बहकर कहां चले गए, नर्मदा में, उनको गोदी में कहां उठाया गया, गोदावरी में। और भैया जब उठा करके बाहर निकले तो लोगों ने प्रशंसा कर दिया कि भाई कृष्ण जी और ब्रह्मा जी महान है। नाम तो पूरी याद हो गई होगी ना भाई, 7 महाद्वीप, 7 महानदियों के, भारत के प्रमुख 7 महानदियों के नाम आपको याद हो गए होंगे ना। सबसे पहले बोलो बेटा जल्दी से गंगा, दूसरा बोलो बेटा जल्दी से आपका क्या है, ब्रह्मपुत्र, तीसरा क्या है, सिंधु, चौथा क्या है, गोदावरी, पांचवा क्या है, नर्मदा, छठवां क्या है, कृष्णा नदी, और 7वां क्या है तुम्हारा, महानदी। अब मैं चर्चा करूंगा इन सभी नदियों के ऊपर। अब मेरे प्यारे साथी आइए, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी पे हम चर्चा करेंगे कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितना है। तो आप लोग लिख लीजिएगा कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई भाई जल्दी से बोल दो तो 2900 किलोमीटर है भाई। कितना है, 2900 किलोमीटर है भाई, 2900 किलोमीटर हमारा क्या भाई, ब्रह्मपुत्र की लंबाई है। और इसकी उद्गम यानी ये कहां से पैदा हुई सर, इसके बारे में जल्दी से बता दो। पहला क्वेश्चन, 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है, अब ये निकली कहां से। तो मेरे प्यारे साथी बता दो ना तुमको सबको, ये तिब्बत से उद्गम होती है इसका। नहीं, तिब्बत से क्या करती है, तिब्बत से निकलती है। कहां से निकलती बाबू लोग, फटाफट कॉपी में लिख लो, तिब्बत से निकली, तिब्बत से निकली। और निकल करके मेरे प्यारे साथी मैं आपको बता दूं ना, निकल करके पहले जाकर के भारत में गई। कहां गई, भारत में मेरे प्यारे साथी, निकल करके कहां गई, भारत में। कौन, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती, यानी कि कहा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से हुआ है, तो क्या बोलोगे लड़का लोग, बच्चा लोग, भाई लोग, बाबू लोग, फौजी लोग, तिब्बत से बोलोगे। कहां से बोलोगे, तिब्बत, तिब्बत से निकला और जाकर के सबसे पहले किस देश को टच किया इसने, भारत को टच किया। किसको टच किया, जल्दी बोलो भाई, भारत। तिब्बत भी, तिब्बत से निकलने के बाद में भारत, और भारत के बाद में मैं बताऊं बाबू कि भारत से गुजर करके फिर चली गई कहां पे बाबू, बांग्लादेश। कहां चली गई, बांग्लादेश, बांग्लादेश चली गई। और बांग्लादेश के बाद में मेरे प्यारे साथी बताऊं ना, तिब्बत से निकली और कहा गई भारत, भारत से होकर के फिर कहा चली गई, बांग्लादेश। और बांग्लादेश के बाद में मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कहां चली गई, कहां चली गई भाई जल्दी से बोलो। तो सबको मालूम बाबू कि ये तो चली गई बंगाल की खाड़ी में। कहां चली गई, बंगाल के खाड़ी में बाबू, बंगाल की खाड़ी में, बोलो बेटा, बंगाल के खाड़ी में चली गई। मैं आपसे क्वेश्चन को बेटा ये बताओ, ब्रह्मपुत्र नदी का अंत किस खाड़ी में हुआ है, तो आप बोलोगे बंगाल की खाड़ी में। कहा हुआ है, बंगाल की खाड़ी में इसका अंत हुआ। ये किस किस देश से गुजरी है, तो बोलो बेटा भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश। एक यहां पॉइंट में आपको बता दूं कि आपसे क्वेश्चन यहां पे बनता है, मैं इसलिए लिखवा दे रहा हूं। कोई तुमसे पूछे या क्वेश्चन में आ जाए कि नदियों का देश किसे कहा जाता है, नदियों का देश किसे कहा जाता है, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, कभी भी तुमसे कोई कहे कि नदियों वाला देश, नदियों वाला देश कौन है भाई, नदियों वाला देश आपका बांग्लादेश। कौन सा देश, बांग्लादेश। इस देश में छोटी बड़ी मिला करके, मैं क्या कह रहा हूं सोच पा रहे होंगे, छोटी और बड़ी नदियां मिला करके टोटल बांग्लादेश में 700 नदियां हैं। कितनी नदियां हैं, 700 नदियां हैं बांग्लादेश में टोटल मिलाकर के, छोटी बड़ी नदियां मिलाकर के। इसलिए आपको ध्यान देना है, कभी कोई पूछे नदियों वाला देश किसे कहा जाता है, तो किसका आंसर दोगे लल्ला लोग, बोलो तो बेटा, तो बल भाई आप बोलो मेरे शेर, बोलो मेरे भाई, बोलो मेरे साथी, बांग्लादेश बोल देना। क्या बोल देना, बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश से, भारत और बांग्लादेश देश से हो करके निकलने वाले जो नदी है, महानदी है, वो कौन नदी है बाबू, ब्रह्मपुत्र नदी।
कौन नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। क्या है भाई? ब्रह्मपुत्र नदी। अच्छे तरीके से लिख लेना बेटा, अच्छे तरीके से समझ लेना। और मेरे प्यारे साथी, मैं चलता हूं सिंध नदी पे, सिंध नदी को समझाने के लिए। अब उसके पहले आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले। नदियों का देश बांग्लादेश। कितनी नदियों का वहां पे देश समूह है? 700। छोटी बड़ी नदियां मिलाकर के 700 नदी वहां पे है, इसलिए बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। बोलो भाई, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से हुआ है? तिब्बत से हुआ है। कहां से हुआ है? तिब्बत से। किस किस देश से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है? तो भाई आपको बता दिया ना बेटा, भारत और बांग्लादेश से होते हुए और जाकर के कहा बेटा, जल्दी बोलो, बंगाल की खाड़ी में। इसमें बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में क्या करती बाबू? जाकर के समा जाती। क्या होती? समा जाती। और ए मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं, तिब्बत से बंगाल की खाड़ी, तिब्बत से बंगाल के खाड़ी तक ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है वो कितना बाबू लोग? 29 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 29 किलोमीटर है। मेरे प्यारे साथी, आपको इस बात को समझ लेना, इस बात को बेहतर ढंग से आपको समझ लेना है। और मैं बता दूं कि ये आपका जो है वो आप सारे बातों को बेहतर ढंग से आप किताब में लिख सकते हैं। आगे चलता हूं भाई, एक बार सारे बच्चे इस क्वेश्चन को, ब्रह्मपुत्र को एक बार तुरंत इसको स्क्रीनशॉट ले ले। बहुत अच्छा, आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब मैं चलता हूं आपको दूसरे क्वेश्चन की ओर लेकर के। दूसरे महानदी पे चर्चा मैं करूंगा, दूसरे महानदी पर चर्चा मैं करूंगा। वो दूसरी महानदी कौन सी है? यानी कि तीसरा नंबर पर बात करूंगा। और तीसरा महानदी कौन सा? तुम्हारा सिंध नदी। कौन सी नदी भाई? सिंध नदी। सिंध नदी कहां से सर निकली बताओ जल्दी से? तो भाई चर्चा करूंगा ना बाबू, सिंध नदी भी तिब्बत से ही तो निकली है। कहां से निकली बाबू लोग? बैठ जाओ भाई, कहां से निकली है? कहां से निकली है? कहां से निकली भाई? जल्दी से बोलो बेटा। तो बताओ जल्दी से कि सिंध नदी तिब्बत से निकल करके, मेरे प्यारे बब्बू, मेरे प्यारे भैया लोग, भैया तिब्बत से निकलती है, चल जाती है बाबू पाकिस्तान। कहां चल जाती भाई? पाकिस्तान। कहां चल जाती? पाकिस्तान चल जाती भाई। तिब्बत से निकलती है ये नदी, यहां से पैदा हुई, पाकिस्तान गई। कहां गई भाई? जल्दी से बोलो। पाकिस्तान गई। और पाकिस्तान से फिर ये चली गई बेटा, याद रखना कहां पे? जल्दी से बोलो बेटा, जल्दी से। ये याद रखना बेटा, अरब सागर में गई। कहां जाकर के इसका पतन हुआ? कहां जाकर के ये विलुप्त हुई? कहां जाकर के विलीन हुई? तो आप बोलोगे बेटा अरब सागर। कहां पे? बोलो बेटा, क्वेश्चन फटाफट समझते चलो, लल्ला लोग खटाखट समझते चलो। और आपको बता दूं, सिंध नदी की लंबाई कितना है? मेरे प्यारे बच्चों बता दो ना बेटा, 2000 मील। 2000 मील बेटा, याद रखना। ये क्या है तुम्हारा? 2000 मील सिंध नदी की लंबाई है, जिसका निर्माण बेटा याद रखना, यानी सही निर्माण नहीं, उद्गम कहां से हुआ? तिब्बत से। और तिब्बत के बाद में और ये किस देश से गुजर करके, मतलब गुजर करके निकली? तो पाकिस्तान को टच करके। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाकिस्तान से कौन महानदी, पाकिस्तान से कौन महानदी टच हो करके, गुजर करके अरब सागर के खाड़ी में गिरी है बेटा? तो जल्दी बोलो बेटा, कौन नदी? महानदी सिंध महानदी। कौन महानदी? सिंध महानदी। याद रखना बेटा, पाकिस्तान से अपस करके और जाकर के किस खाड़ी में गिर जाता था? किस सागर में गिर जाता? तो बोलो बेटा अरब सागर में गिर जाता। किस सागर में? अरब सागर में। भाई अब आज इस बात को समझ लिए होंगे। बहुत आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, ये एशिया की, काफी में जरूर एक एक पॉइंट को नोट करना और बात को बेहतर ढंग से समझना। एशिया का सबसे लंबी नदी में से, एशिया का सबसे लंबी नदी में से एक नदी है। लंबी नदी में से एशिया नदी। एशिया जो बेटा, एशिया महाद्वीप जो है, उस एशिया महाद्वीप का सबसे लंबी नदी में से एक नदी कौन है बेटा? सिंध नदी। कौन नदी? सिंध नदी। अभी मैं आपसे बात करूं,
भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? जल्दी बोलो बेटा। गंगा। कौन? गंगा। एशिया की सबसे लंबी नदी में से एक नदी कौन है? महानदी कौन है? क्या बोलो बेटा? सिंध महानदी। कौन? सिंध महानदी। एशिया एशिया महानदी में से एक महानदी है बेटा, याद रखना। और मैं बता दूं कहां से निकला, कितनी दूरी इसकी है, सारे सूचना आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार इसको फटाफट क्या कर लीजिए, आप कैसे कर लीजिए, और फिर मैं चलता हूँ आपके तहत वृंदावन। कर लीजिए कैसे, फटाफट कर लिए होंगे आप लोग। चलता हूँ अगले क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दूं, मैं आपको समझा दूं, अगर किसी पर मर मिटने को इश्क कहते हैं, अगर किसी पर मर मिटने को इश्क कहते हैं, तो मेरे देश के सैनिकों से बड़ा और कोई आशिक नहीं। मेरे देश के सैनिकों से बड़ा और कोई आशिक नहीं। धरती मैंने कहा थी कि जिस पर अपने देश से प्रेम दो गए, जिसको अपने भारत माता से प्रेम हो गया, अपने मातृभूमि से प्रेम हो गया, अपने माता पिता के सपनों से, हम अपने लिए नहीं, हम अपने माता पिता, अपने परिवार के लिए, हमको मजबूरी और जरूरी, और वो जो पीड़ा है ना गरीबी की, उसको नाश करने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। शिक्षा ही एक ऐसा मात्र है जो आपके गरीबी का विनाश कर सकता है, और कोई दूसरा माध्यम नहीं। मेरे प्यारे साथी, इस बात को समझ लीजिए मेरे प्यारे दोस्त। और जब तक हम कोई सिलेक्शन नहीं ले लेते हैं, जब तक कहावत कही गई है ना कि जब तक हम तोड़ेंगे नहीं, जब तक हम छोड़ेंगे। चलिए दो अगले टॉपिक पे मैं लेके चलता हूँ। कहां पे लेके चलता हूँ तुमको?